Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab Grammar. You learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn the unusual phrasal verb used in spoken English with meaning and sentences. ऐसे बहुत सारे phrasal verbs हैं जो कि spoken English में इस्तेमाल होते हैं, जो everyday conversation में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा मालूम नहीं होते थोड़े, या तो हम उनको किसी और मीनिंग में जानते होते हैं वो क्योंकि एक phrasal verb के कई मीनिंग्स होते हैं। तो जो spoken English में इस्तेमाल होने वाले उनके मीनिंग्स होते हैं, जिस सेंस में वो इस्तेमाल होते हैं, आज हम वो फ्रेज़ल वर्ब्स पढ़ेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन होने वाला है। इस लेसन को एंड तक देखिएगा, ये आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। जो एग्ज़ाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फ्रेज़ल वर्ब्स बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके वोकैब के साथ-साथ फ्रेज़ल वर्ब्स, इडियम्स जो होती हैं, फ्रेजेज़ होती हैं, ये सब उनके एग्ज़ाम्स में आती हैं, तो मालूम होना इम्पोर्टेंट है। तो चलें जी, आज का पहला फ्रेज़ल वर्ब। आज का पहला फ्रेज़ल वर्ब है वो है जी बेल आउट। बेल आउट का क्या मतलब होता है? टू लीव और एग्ज़िट अ सिचुएशन ऑफन अब्रप्टली। देखिए, आप किसी सिचुएशन में बैठे हुए हैं या आप किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, आप मेहमानों के बीच में बैठे हुए हैं, या किसी पार्टी में हैं, या किसी मीटिंग में हैं, या किसी सेमिनार में हैं, या आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, या कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, किसी मीटिंग में। आपको अचानक से कोई काम याद आता है या कोई इम्पोर्टेंट आपकी फ़ोन कॉल आ जाती है और आप एकदम से उठकर उस सिचुएशन से चले जाते हैं, उस गैदरिंग से चले जाते हैं, उस मीटिंग से चले जाते हैं, तो यू आर बेलिंग आउट, ठीक है? उसके लिए बेल आउट जो फ्रेज़ल वर्ब है, इस मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आई हैड टू बेल आउट ऑफ द पार्टी अर्ली, इट वाज़ गेटिंग टू क्राउडेड। अब कुछ लोग होते हैं, उनको जब बहुत ज़्यादा लोग रश हो जाता है ना, तो उनका दिल घबराने लगता है, वो सिचुएशन से निकल जाते हैं, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि आई हैड टू बेल आउट, मतलब कि मुझे पार्टी से एकदम से निकलना पड़ा क्योंकि इट वाज़ गेटिंग टू क्राउडेड, मतलब बहुत रश हो रहा था। पार्टी में बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, बहुत रश हो गया था, मेरा दिल घबरा रहा था, तो आई हैड टू बेल आउट, कि मुझे पार्टी में से जल्दी जाना पड़ा। तो बेल आउट किसी सिचुएशन से एकदम से निकल जाने को के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास वो है जी हिट इट ऑफ। हिट इट ऑफ कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपने ये कहना हो कि टू क्विकली एस्टैब्लिश अ फ्रेंडली कनेक्शन विद समवन। आप किसी अननोन इंसान से मिले, पहले नहीं जानते थे, उससे मिले और पहली मुलाकात में ही, फर्स्ट कन्वर्सेशन में ही, पहले कुछ मिनटों में ही आपका एक बड़ा फ्रेंडली किस्म का कनेक्शन जो है वो डेवलप हो गया, वो एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है? तो आप इसका मतलब है कि यू गाइस आर हिटिंग इट ऑफ, ठीक है? आप लोगों का अच्छा कनेक्शन बन रहा है, ठीक? जैसे सेंटेंस में क्या होगा? आई मेट माई न्यू नेबर यस्टरडे। कल मैं अपने नए नेबर से मिला एंड वी रियली हिट इट ऑफ। मतलब हमारे दरमियान में जल्दी से दोस्ती हो गई। ये जो हम बोलते हैं ना, हमारे दरमियान में जल्दी से दोस्ती हो गई, फौरन से दोस्ती हो गई, उसके लिए क्या, वी रियली हिट इट ऑफ। या हमारे दरमियान में जल्दी से दोस्ती होगी, वी टॉक्ड फॉर आवर्स, हम घंटों बातें करते रहे। आप किसी से इंसान से अक्सर होता है ना, हम एयरपोर्ट पे मिलते हैं, कहीं पर वेटिंग में बैठे होते हैं, कहीं वेट कर रहे होते हैं, वहां किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं और अगर जल्दी दोस्ती हो गई है तो यू गाइस आर हिटिंग इट ऑफ, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब होता है टू मॉल फंक्शन और नॉट वर्क करेक्टली। कोई भी गैजेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अगर वो सही नहीं चल रही है, उसमें कोई गड़बड़ आ रही है, कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है और वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि दैट मशीन इज एक्टिंग अप, ठीक है? किसी मशीन के लिए इस्तेमाल होता है ये फ्रेजल वर्ब। जैसे कि माय कंप्यूटर ऑलवेज एक्ट्स अप व्हेन आई एम इन अ हरी, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब मेरा कंप्यूटर हमेशा तब कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी एक्ट अप का मतलब होता है कि किसी किस्म का कोई उसमें एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, किसी किस्म के वो मसला क्रिएट कर रहा है, ठीक है? ट्रबल क्रिएट कर रहा है। मेरा कंप्यूटर हमेशा तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो मसला क्रिएट करता है, जब भी मुझे जल्दी होती है। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब कि फ्रस्ट्रेट करने वाली चीज़ होती है ना, आपको गुस्सा दिलाता है, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है जी ब्रश अप ऑन। ब्रश अप ऑन बहुत ज़्यादा ये फ्रेज़ल वर्ब कन्वर्सेशंस में इस्तेमाल होता है, स्पोकन इंग्लिश में ये फ्रेज़ल वर्ब इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या है? टू रिव्यू और रिफ्रेश वन्स नॉलेज ऑफ समथिंग। ब्रश अप ऑन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप किसी चीज़ के नॉलेज के लिए इस्तेमाल होता है और कि उसको मतलब रिफ्रेश करना। आप पहले से जानते हैं, लेकिन या तो उसको रिफ्रेश करना या उसको पहले से बेहतर करना, ठीक है? उसको थोड़ा-सा पॉलिश करना, तो ब्रश अप ऑन वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि ब्रश अप योर इंग्लिश, ठीक है? कि आप स्पोकन इंग्लिश, अपनी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को ब्रश अप कीजिए, हमारे ये कोर्स लीजिए, हमारा ये लेसन लीजिए एंड ब्रश अप योर स्पोकन इंग्लिश, ठीक है? कि आप अपनी मतलब उसको थोड़ा पॉलिश कीजिए, उसको थोड़ा बेहतर कीजिए। जिस जिस लेवल पे आप हैं, उस नॉलेज में इज़ाफ़ा कीजिए, ठीक है? रिफ्रेश कीजिए, रिव्यू कीजिए उसको। अच्छा जी,
आई एम ब्रशिंग अप ऑन माई इंग्लिश बिफोर द ट्रिप टू लंदन नेक्स्ट मंथ। अगले मंथ मैंने चूंकि लंदन जाना है और ऑब्वियसली मुझे वहां पर स्पोकन इंग्लिश की बहुत जरूरत पड़ने वाली है वहां पे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, तो आई एम ब्रशिंग अप ऑन माई इंग्लिश। मैं अपनी इंग्लिश को ब्रश अप, अच्छा लोग अक्सर ब्रश अप भी बोल देते हैं, सिंपल ब्रश अप भी बोल देते हैं, इतना भी काफी है, और ब्रश अप ऑन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मैंने वैसे ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में ब्रश अप जो है ना वो सुना है, लोग ब्रश अप भी बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी नॉड ऑफ। नॉड ऑफ भी डेली कन्वर्सेशन में, एवरीडे कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होने वाला फ्रेज वर्ब है। क्या मतलब है नॉड ऑफ? हम अक्सर क्लासेस में जब लेक्चर्स ले रहे होते हैं तो हम नॉड ऑफ करते हैं। क्या मतलब? ऊँघना जिसको हम कहते हैं ना, वो नॉड ऑफ है। टू फॉल asleep unintentionally, स्पेशली इन अ सिटिंग पोजीशन। आप कहीं पर बैठे हुए हैं और कोई बैठे बैठे वो जो ऊँघ आती है ना हमें, वो नॉड ऑफ करना होता है। अच्छा जी, क्या है? आई टेंड टू नोट ऑफ ड्यूरिंग लॉन्ग मीटिंग्स, दे आर जस्ट सो बोरिंग। ये जो ना लॉन्ग मीटिंग्स होती हैं, ये लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं, अक्सर होता है ना कि क्लास में बैठे हुए होते हैं हम अपने कॉलेज में वगैरह में, स्कूल्स में, ठीक है। अब वो इतना बोरिंग लेक्चर होता है कि अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो नोट ऑफ कर जाते हैं उस लेक्चर के दौरान, उस क्लास के दौरान, उस लेसन के दौरान, ठीक है। तो नोट ऑफ का मतलब है ऊँघना। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्लो अप। अच्छा, ब्लो अप जो है ना, इसका मतलब है कोई एकदम से भड़क जाए, जिसको भड़कना कहते हैं ना, गुस्से में भड़कना एकदम से, वो ब्लो अप करना होता है। जैसे आप लोग, आपके अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं, कोई ऐसी बात होगी आपसे और आपने जाकर बताई और एकदम से उनको गुस्सा आ गया, तो दे आर ब्लोइंग अप। बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, या जो है ना अक्सर ऑफिस में, वर्क प्लेस पे बॉस हो सकते हैं। आपकी कोई गलती सामने आ गई और एकदम से बॉस भड़क उठे, तो बॉस इज ब्लोइंग अप, ठीक है। He blew up at his sister when he found out she had borrowed his car without asking। मतलब कि पूछे बगैर वो अपने भाई की गाड़ी ले गई और भाई जो है ना वो ब्लो अप हो गया, ही ब्लू अप, ठीक है। कि उसको गुस्सा आ गया और एकदम से वो भड़क गया, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी मर्जी के बगैर मेरी गाड़ी ले गई। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी स्टिक अराउंड। स्टिक अराउंड का मतलब होता है टू स्टे इन अ प्लेस फॉर अ व्हाइल, ठीक है। किस जिस जगह पर आप मौजूद है ना, उस जगह पे थोड़ी देर के लिए मजीद ठहरने के सेंस में स्टिक अराउंड जो है ना फ्रेजल वर्ब यूज होता है, ठीक। जैसे अगर आपने किसी को कहना हो ना, आप शॉपिंग के लिए गए हैं या कहीं पर आप खड़े हैं और आप किसी काम के लिए कहीं और जाने लगे हैं, तो आप उसके साथ जो दूसरा आपका दोस्त हो सकता है या आपकी कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ये हो सकती है। तो अगर आपने उसको कहना ना कि यहीं पर रहना, मैं भी आता हूँ, ठीक है, तो आप कहेंगे जस्ट स्टिक अराउंड। इतना बोल देना ही काफी होता है, मतलब कि इस जगह पर खड़े रहो या खड़ी रहो, ठीक है। जस्ट स्टिक अराउंड, कि यहीं पर रहना, मैं बस अभी, आप हो सकता है किसी काम के लिए कहीं थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू स्टिक अराउंड फॉर अ बिट एंड सी इफ एनीवन नीड्स हेल्प विद द क्लीन अप। अब देखिए, जैसे कमरे की क्लीनिंग अप हो रही है या ऑफिस रूम की हो रही है, सफाई वगैरह हो रही है, तो आप वहां पे कह सकते हैं आके आई एम गोइंग टू स्टिक अराउंड, मतलब मैं यहीं पर हूँ थोड़ी देर के लिए, फॉर अ बिट। मैं देखती हूँ कि अगर किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है क्लीन अप करने के लिए, या ये जो सारी क्लीनिंग अप हो रही है इसमें मेरी अगर हेल्प की जरूरत है, आई एम गोइंग टू स्टिक अराउंड, ठीक है जी, स्टिक अराउंड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी फेज आउट। फेज आउट, हाँ, ये फेज आउट वर्क प्लेस पे यूज होता है बहुत ज्यादा। फेज आउट जाए, इसका मतलब क्या था? टू ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू रिप्लेस समथिंग। देखिए, जब कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है ना, या उसका जो नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करना होता है, तो जो प्रीवियस वर्जन होता है, जैसे फोन्स वगैरह हो जाते हैं, हाँ, तो उनका जब नया जो है वो मॉडल आना हो, तो पुराने वाले मॉडल को फेज आउट किया जाता है, मतलब कि उसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, ताकि वो मार्केट में से आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाए, वो डिसकंटिन्यू हो जाए ग्रेजुअली। क्योंकि एकदम से तो नहीं हो सकता, जाहिर बात है, जितनी प्रोडक्शन हो चुकी है अब उतना उतनी जो वो प्रोडक्ट है वो सेल आउट तो करनी है, वरना तो जाहिर बात है उनको मुनाफा नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं उसको, कि उसको फिर फेज आउट करते हैं। फेज आउट का मतलब है कि उसको ग्रेजुअली जो है ना, उसको मार्केट में से खत्म करने की कोशिश करते हैं और उसका जो न्यू मॉडल है फिर उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ताकि वो पुराने मॉडल को वो रिप्लेस कर दें, ठीक। तो ये है कि दे आर प्लानिंग टू फेज आउट द ओल्ड मॉडल ऑफ द फोन एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वन। अब दे कौन है? कंपनी, ऑब्वियसली। जो कंपनी है वो ये प्लान कर रही है कि हम जो पुराना मॉडल है ना उसको फेज आउट करें, मतलब कि अब उसकी जो प्रोडक्शन है ना, या तो उसको हम कंप्लीटली बंद कर दें कि जितने इस वक्त मार्केट में मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता सेल आउट हो जाए, या उसको कम कर दें, ठीक है, ताकि उसको रिप्लेस करें हमारा जो नया मॉडल आ रहा है, ठीक है। तो फेज आउट का मतलब ये होता है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये खत्म होता है लेसन। ये इंपॉर्टेंट लेसन था। आई होप कि आपको अच्छा लगा है, आई होप कि आपने नई चीजें सीखी है ना।